क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सर 4 में लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे ना तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है सर, ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में नहीं है सर। सर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है सर। सर अगर आप नोटिस करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में ये सी वाला पार्ट नहीं है। तो सर कभी भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए जिसमें bx ना हो या c ना हो, सर वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं सर। कैसे आसान होते हैं सर? देखो आपको कुछ नहीं करना है इसमें से, बस डायरेक्टली कॉमन निकाल लो। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसमें से क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। सर कॉमन कैसे निकलेगा? सर ध्यान से देखो, 4u² प्लस 8u। सर एक तो इसमें u कॉमन है और 4 और 8 के टेबल 4 है ना, दोनों का टेबल क्या है 4, तो टेबल बाहर। तो यानी ये आ गया 4u कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा सिर्फ u, प्लस में क्या आएगा 2। तो एक बार इसको 0 के सामने और एक बार इसको 0 के सामने। मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है? अरे भाई ये 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो u बराबर 0/4 प्लस का 2 इधर जाकर माइनस, एंड u बराबर -2। 0/4 सब जानते हैं 0 होता है, जबकि ये कितना है -2, यानी अल्फा आ गया 0 जबकि बीटा आ गया -2। अच्छा यहां पर हम एक काम करते हैं, ए बी सी और निकाल लेते हैं। देखो a की वैल्यू यहां पर 4 है, b की वैल्यू 8 है और c यहां पर 0 है, क्योंकि c तो है ही नहीं ना। अब इसको करेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा 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 कितना है मेरे भाई 0, प्लस बीटा कितना है मेरे भाई -2, माइनस b/a, b कितना है 8, a कितना है 4। ये आपका आ गया प्लस माइनस माइनस का 2, और ये कैंसिल करोगे तो यहां पर भी -2, यानी LHS बराबर RHS। सर सेकेंड रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सर अल्फा कितना है सर? सर अल्फा 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 कहां गया भाई? अल्फा ये रहा 0 मल्टीप्लाई -2, c कितना है सर 0/4। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, और 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0, तो यहां पर भी LHS बराबर। तो यहां पर हमने क्वेश्चन को कर दिया वेरीफाइड। आई होप आपको 4th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 5th क्वेश्चन, t² -15। सर देखिए t² -15 को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर एक बात सुनिए, दोनों तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सर पहला तरीका, सर एक बात बताइए, अगर यहां पर 25 लिखा होता तो क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख देता? हाँ सर लिख देते। सर 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर। सर 25 बराबर 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं सर। सर बट प्रॉब्लम क्या है सर, 15 को नहीं लिख सकते सर। तो जब कभी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप क्या कीजिएगा, उसके ऊपर रूट लगाकर स्क्वायर लगा दीजिएगा। क्या बोला मैंने? रूट लगाकर स्क्वायर लगा दीजिएगा। जैसे समझो तो t² -15, t² -15। सर इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, t का स्क्वायर माइनस, और यहां पर मैंने रूट के साथ स्क्वायर भी लगा दिया, है ना। सर एक बात नहीं समझ में आ रही कि सर जरूरत क्या है ऐसा करने की? सर हमें ऐसा करने की जरूरत क्या है मेरे भाई? जरूरत है। जरूरत क्या है मेरी बात सुनो। सर एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला सीखा है, याद करो, a² - b² का सीखा है क्या? हाँ सर सीखा है सर। सर सीखा है सर। सर इसका फॉर्मूला होता है a + b a - b, हाँ या ना? बिल्कुल सर। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। मेरे भाई यहां पर ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ऐसा किया है
देखो आराम से देखो सर, ये हमारा ए हो गया जबकि ये हमारा बी हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। सर एक बार सर एक बार इसको जीरो के सामने रखिए और एक बार इसको जीरो के सामने रखिए। सर प्लस का रूट 15 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी टी की वैल्यू आ गई -√15, जबकि प्लस √15 उधर जाकर हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। सर इसको हम काउंट कर लेंगे, इसको हम काउंट कर लेंगे एज अ अल्फा, जबकि इसको काउंट कर लेंगे एज अ बीटा। हमारे पास अल्फा आ गया और क्या आ गया, बीटा। सर वेरीफाई करते हैं सर, सर देखो सर वेरीफाई करते हैं सर। सर पहला, सर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। सर अल्फा तो चलो हमने यहां से ले लिया, माइनस का √15, और प्लस का √15। सर यहां से एबीसी कैसे निकालें मेरे भाई, देखो इसमें bx वाला पार्ट नहीं है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। तो यहां पर -b कितना है मेरे भाई, 0/a, a कितना है 1। अगर नोटिस करोगे तो ये भी कैंसल, यानी 0 बराबर 0। दूसरा रिलेशन क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। सर अल्फा क्या था, माइनस का √15, बीटा क्या है सर, प्लस का √15, सी कितना है सर 15 माइनस का, और ए कितना है सर 1। सर ध्यान से देखो, आपको पता होगा 9th क्लास में सीखा है आपने, √15 कितना होगा 15, ये वाला -13 और ये माइनस, यानी सेकंड रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट्स में से हमने 5 पार्ट्स करा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं 6th पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, तो मैं इसको डू योर सेल्फ में लिख रहा हूं, आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा।